गीता सहाय जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुकुल गुरुकुल सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह एक ऐसा विचार है, यह एक प्रणाली है, यह एक परंपरा है। यह वह जगह जहाँ हम सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि संस्कार, विचार और जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। गुरुकुल जहाँ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान वह इन्वेस्टमेंट है जिनका डिविडेंड यानी कि मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता है। जहाँ ज्ञान को धन से ऊंचा समझा जाता है, यहाँ निवेश होता है शिक्षा का, अनुशासन का, आत्मा की उन्नति का, और इसका मुनाफा मिलता है हमें संपूर्ण जीवन भर। यह ऐसा निवेश है जिसका डिविडेंड यानी सिर्फ धन नहीं, बल्कि यह सम्मान, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की शक्ति के रूप में हमें जीवन भर मिलता है। क्योंकि अगर आपके पास धन है तो आप उसे सोने में बदल सकते हैं, लेकिन उसमें भी डर रहता है खो जाने का, कम हो जाने का। पर अगर आपको जीवन का धन ज्ञान में बदल दिया जाए तो कोई उसे छीन नहीं सकता, और वह आपको हर परिस्थिति में वो आपका साथ देता है। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के रचिता के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती कृष्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामनखन पटेल सर जी को, आदरणीय नरेश नाग सर जी को, आदरणीय आरपी भास्कर सर जी को, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके गायन सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम नहीं ली हूँ, सभी को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेटर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर इस जूम पैनल में हमेशा बने रहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि हर एक दिन हमारे लिए खास होता है जब हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं और सिखाते हैं और हमारे अनुभव को शेयर करते हैं। तो हम ट्रेनिंग के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो सर के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। हर लफ्ज में जिनकी सोच की उड़ान होती है, उनकी आवाज में एक अलग ही पहचान होती है, जो समाज को दिशा देने का हौसला रखते हैं। ज्ञान से, दृष्टिकोण से और बुलंद विचारों के व्यक्ति के धनी ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ मैं ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलोंग करते हैं। सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी सर को आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दे। सभी को होस्ट को डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम अरविंद चतुर्वेदी सर, आपको सेशन का आमंत्रित सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम चतुर्वेदी सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया। और अपनी वाणी को रखने से पहले मैं सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के चरणों में नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए मैं उन महान आत्माओं को, जो हमारे केडी प्रतापन सर और हमारी सीना मैम, हमारे दो महापुरुष, ऐसे महापुरुषों को मैं नमन वंदन करता हूँ। तदुपरांत अपने गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। गुरुकुल बनाने वाले गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। आज गुरुकुल में उपस्थित जितने भी हमारे साथी हैं, सभी को नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में उपस्थित सभी माता शक्ति, माताएं, बहनें, आप सभी को नमन वंदन करता हूँ। और जितने भी साथी हमारे बने हैं, जिनका मैं नाम लेके किसी एक व्यक्ति को संबोधित नहीं करना चाहता हूँ, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे छोटे बड़े सभी साथियों को बारंबार प्रणाम करता हूँ मैं। जैसा कि मुझे आज ट्रेनर की भूमिका निभाने का मौका मिला है, हालांकि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ,
मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच का एक आपके संगठन का, गुरुकुल का एक छोटा सा अदना सा एक सिपाही हूँ, जो गुरुकुल के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। क्योंकि गुरुकुल को अगर देखा जाए तो गुरुकुल ज्ञान और गुरुकुल ज्ञान का भंडार होते हुए हम सबको ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है जिससे हम अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं। क्योंकि आदमी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं जिनमें बैक होता है, फेल होता है, कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक जाता है आदमी। लेकिन हमारा गुरुकुल हम सबको वो प्रेरणा देता है, और ये समर्पण की प्रतिमूर्ति है ये हमारा गुरुकुल। क्योंकि गुरुकुल में जितने भी साथी हमारे बन आते हैं, वो दिल से समर्पण भाव लेकर ही आते हैं। सभी ने हाई रिस्क किया है, सभी ने हाई रिस्क किया है, और हाई रिस्क में बहुत बड़ा बड़ा निवेश किया है। और आज जो उससे दूर हो गए हैं, जो हमारी टीम का नेतृत्व करते थे, हम सब का नेतृत्व करते थे, आज वो हमसे दूर हो गए हैं। वो क्यों दूर हो गए हैं? क्योंकि उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूँ जो हमारे गुरुकुल में रहकर हमारे गुरुदेव के द्वारा हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा गया है, ऋग्वेद में सूर्य को ब्रह्मांड का नेत्र कहा गया है। जो प्राणदाता है वो अंधकार का संहारक है। उसी प्रकार उसी प्रकार हमारे गुरुदेव जो हम सबका नेतृत्व करते हैं, क्योंकि नेतृत्व करने वाले में बहुत सारी खूबियां होती हैं दोस्तों। और नेतृत्व होता क्या है? भारतीय परंपरा में सूर्यदेव या सभ्यता के नाम से उल्लेखित सूर्य को जीवन, प्रकाश और असीम ऊर्जा का स्रोत माना गया है। हमें अपने जीवन में सूर्य से, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, सनातनी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के अनुसार सूर्यदेव जो हमारे लिए प्रकाश और ऊर्जा हमको प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुकुल के गुरुदेव हम सबको प्रकाशमान करते हैं, और हम सब में ऊर्जा ऊर्जा का विस्तार करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, महसूस किया होगा, प्यार से भी बोलते हैं, कटु भी बोलते हैं, लेकिन जब जब बोलते हैं हमारे गुरुदेव, हम सब में हम सब में एक ऐसा प्रकाश भर देते हैं, एक ऐसा ऊर्जा का भंडार हमारा भर देते हैं कि हमारे रोम रोम में ऊर्जा भर जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे सूर्यदेव हैं। सूर्य प्रतिदिन
बिना विघ्न के निकलते हैं, उदित होते हैं। सूर्य प्रतिदिन बिना किसी विघ्न के उदित होते हैं और समस्त संसार को निष्पक्ष रूप से आलोकित करते हैं। पूरे संसार, किसी के साथ कोई द्वेष भाव नहीं, समदृष्टा। जितनी धूप हमें लगेगी उतनी धूप आपको भी लगेगी। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुदेव हमारे गुरुकुल में किसी भी साथी के साथ, चाहे वो कोई भी साथी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे फाउंडर हो, चाहे को फाउंडर हो, चाहे स्टेट को फाउंडर हो, जो भी हो, सभी के साथ एक समदृष्टा रूप से पेश आते हैं। अगर तारीफ करने वाली बात होगी तो सभी की तारीफ करते हैं, अगर बात नापसंदी वाली होगी तो बिल्कुल बेबाक तरीके से हम सबके सामने रख देते हैं, क्योंकि वो हम सब पे समदृष्टा के भाव रखते हैं। ऋग्वेद में सूर्य को ब्रह्मांड का नेत्र कहा गया है, जो प्राणदाता है और अंधकार का संहारक है। सूर्य नेतृत्व में स्थिरता, दृष्टि और तेजस्विता का पाठ सिखाते हैं। सूर्य नेतृत्व में स्थिरता। हम जिस जगह जिस चीज को कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव उस चीज के बारे में हमें एक स्थिरता सिखाते हैं। उसी प्रकार हमारी दृष्टि के लिए भी बताते हैं वो, कि हमें अपनी दृष्टि बिल्कुल चौकन्नी रखनी चाहिए। हमें उतनी ही नजर अपने ग्रुप पे रखनी है, हमारी उतनी ही ग्रुप उस दूसरे ग्रुपों पे भी नजर रखनी है, कि कहीं कोई हमारे बारे में क्या चल रहा है, हमारे उन विरोधियों के बारे में या दुश्मनों के बारे में बोला जाए, तो उस तरह से वो दृष्टि और तेजस्विता का पाठ पढ़ाते हैं। उसी तरह से जैसे सूर्य करते हैं, उसी तरह हमारे गुरुदेव का होता है, क्योंकि गुरुदेव का नेतृत्व एक महान नेतृत्व है। क्योंकि नेतृत्व अगर देखा जाए तो नेतृत्व सूर्य वास्तविक एक ऐसी प्रक्रिया है नेतृत्व, जिसमें एक व्यक्ति या समूहों द्वारा प्रेरित और निर्देशित करता है, ताकि वे एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर सकें। एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है, उनकी क्षमताओं का विकास करता है और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि हमारे जो गुरुदेव के द्वारा हम सब के ऊपर हमारे रिटेस्ट यानी नेतृत्व करते हैं, हम उनकी टीम के हिस्से हैं। हमारे उसमें उनकी आज एक तुलना मैं आप सबके सामने सूर्य की तरफ से रख रहा हूं, क्योंकि नेतृत्व करने वाला ही मुख्य होता है। कितना कुछ भी हो, अगर नेतृत्व करने वाले लीडर या गुरुदेव समदृष्टा होते हैं तो उनका नेतृत्व कहीं बिखरता नहीं है। हाँ, कुछ मन चले आते हैं, कुछ आते हैं चले जाते हैं। वो तो जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों की ऋतु में बरसात हो जाती है, तो ऐसे कुछ आदल बादल आते रहते हैं। अब मैं आप सबसे एक चीज और कहना चाहूंगा, इसको आगे ले जाके बोलना चाहूंगा, क्योंकि नेतृत्व में मुख्य गुण क्या होते हैं। हमारे जीवन में जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को एक प्रकाश के, ज्ञान के प्रकाश से हमें वो सारी जानकारियां उपलब्ध करा के हमें वो सारी बातें जहां जहां से जो हमें आती नहीं है, जो हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है, वो सारी यहाँ से मिलती है। क्योंकि ज्ञान और प्रकाश हमें दोनों मिलते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव के नेतृत्व से। वो खूबी यानी कि ज्ञान और प्रकाश देने की खूबी होनी चाहिए उस व्यक्ति में,
जो नेतृत्व करते हैं, नेतृत्वकर्ता में प्रत्येक ज्ञान अपने अनुयायियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ साझा करना चाहिए, बताना चाहिए। और उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां होती हैं, उन कठिनाइयों का हल गुरुदेव के द्वारा ही मिलता है। क्योंकि जब कोई लीडर होता है और जब उनकी टीम में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, तो एक लीडर का ही कर्तव्य होता है कि यहाँ ऐसे आप ऐसे आईडी, अगर वो आईडी लगाने में चूक रहा है या कहीं कोई उसमें चूक रहा है, तो गुरुदेव बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुदेव ने भी हमें सिखाया। हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब ने, वो सदैव कहा करते थे कि आप अपने फील्ड में, अपने उसमें जो आप प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें मास्टर हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क के मामले में आपके अंदर भी बहुत कमियां हैं। हमने स्वीकार की, हमने स्वीकार की, उन्होंने हमें सिखाया। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुदेव कुलदीप सर हमको बार बार, हमको बार बार पाठ दे करके, हमें बार बार आजमा करके वो देख रहे हैं, पैनल दे रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये पैनल हमें आपको फ्री में नहीं मिल जाता है, हमारे गुरुदेव लोग इसकी कीमत भरते हैं, तब जाके ये जूम पैनल हमें मिलता है। हम अपनी बात, हमें टाइम मिलता है अपनी बात रखने का। ये हमें वो सारी चीजें यहाँ सिखाई जाती है, हम किसी पाठ में कमजोर ना रहें। इसलिए हमें बार बार वो पाठ दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। हम उनके ऊपर विश्वसनीयता, बिल्कुल निरंतरता, हमें अपने लीडर के ऊपर बिल्कुल पूर्ण रूप से निरंतर विश्वास बना के रखना है। और यही लीडर में गुण होता है, यही हमारे गुरुकुल में गुण हमें मिलता है कि हमें हर तरह से हम लोगों का विश्वास बनाए रखा जाता है, जगाया जाता है। और जब लीडर हमारे आप सबके साथ में होता है दोस्तों, क्योंकि नेतृत्व तो करता ही हमारे लिए दिशा तय करता है, नेतृत्व तो करता ही हमारे ऊपर हर बात को रखता है, हर नजर को रखता है कि हमें कैसे क्या कार्य करना है, कैसे क्या करना है। ये सारी जानकारी, ये हमें ऊर्जा का उत्साह का संचार करते हैं हमारे शरीर में, हमारे दिमाग पर, हमारी बॉडी पर, हमारे मस्तिष्क पर हर वो बात जब देते हैं, वो अंकित कराते हैं मांझ मांझ के निरंतरता से हमारे ऊपर। जैसे सूर्य हमें जीवनदायी ऊर्जा का स्रोत है, वह अन्न उपजाता है, क्योंकि किसान अन्न उपजाता है, उसमें सूर्य सहायक है। उसी तरह, उसी तरह हमारे गुरुदेव, जब हम आप कोई काम करते हैं, जब हम आप कोई पाठ लेते हैं, हम कोई कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमारे गुरुदेव लोग हम सबका उस उत्साहवर्धन करते हैं, हमारी ऊर्जा में संचार बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य, सूर्य भी समदृष्टा के रूप से, निरंतरता के रूप से, इसीलिए जैसे दुनिया को चलाने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे संगठन को चलाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है, एक सूर्य की आवश्यकता होती है। आज हमारे सभी लोग, साथी लोग सूर्य
सूर्य जैसी, क्योंकि तपन भी है और निरंतर मिलती है। निष्पक्षता भी बराबर मिलती है हमें। कभी ये नहीं देखने को मिला कि ये व्यक्ति हमारे कितने दिल के करीब है, कि ये कभी ये नहीं देखने को मिला कि ये हमारे हमसे कितनी दूर है, कि ये हमारे साथ अभी 4-5 बार ही मिले हुए हैं। ये उनके जीवन के साथ कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, लेकिन वो समदृष्टा और निष्पक्षता एक गुरुदेव के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि नेतृत्वकर्ता, अगर हमें आपको अपनी टीम का नेतृत्व करना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। क्योंकि नेतृत्वकर्ता की क्षमता के लिए उसके अंदर गुण होने बहुत जरूरी है। दूरदर्शिता, दूर की सोच रखता हो, आज की नहीं, कल की सोच। जैसा अभी आपने एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले हमारे गुरुदेव के मुख से सुना था, उसे कहते हैं दूरदर्शिता। कि जिस दिन हमारा हाइरेस आ जाएगा उस दिन भी लोग हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे, उसे कहते हैं दूरदर्शिता। लोग हमारे साथ कैसे क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रपंच रच रहे हैं, कैसे कैसे वो कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी नजर रखते हैं। संचार का कौशल हम सब में, हम सब साथी जितने यहाँ बने हुए हैं, हम सबको बार बार फोन करते हैं कि आपको फला काम करना है, आपको ढिका काम करना है, आपको आपको फलाना पाठ लेना है। बार बार फोन लगाते हैं, यही तो है संचार कौशल। सभी को जोड़े रखते हैं, कम्युनिकेशन। सदैव प्रेरणा प्रेरणा देते रहते हैं हमारे गुरुदेव। और प्रोत्साहन, हम सबका प्रोत्साहन करते रहते हैं। निर्णय लेने की क्षमता, एक लीडर में निर्णय लेने की क्षमता भी उनमें खुद है। खुद होते हुए भी वो हमें आपको एक निर्णय लेने की क्षमता देते हैं। आपको पैनल दे दिया, अब आपका समय है, आप जो कुछ भी रखना चाहें वो आप अपने विचार रख सकते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा, बार बार कहा है। तो हम सभी लोग, ऐसा नहीं कि हम अकेले, सभी लोग, हमारे जितने भी साथी बने हुए हैं आज पैनल पर, हम सभी लोग बड़ी तन्मयता से सीखते हैं। क्योंकि हमें खुद निर्णय लेने की क्षमता उन्होंने जगाई है। किसी भी परिस्थिति को अनुकूल बनाने की का पाठ भी हमें मिले हैं। हमें वो सिखाया कि हम कैसे, सामने हमारी परिस्थिति कैसी भी चली आ रही हो, उसको हमें हैंडल करना है, उसको अपने अनुकूल बनाना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हंसते हंसते हुए हमें उन परिस्थितियों को झेलना है और पार करना है। वो क्षमता हमारे अंदर और हमारे एक नेतृत्व करने वाले के अंदर होनी चाहिए, जो हमारे गुरुदेव हमें सिखाते हैं, जो उनके अंदर है। पूरी ईमानदारी के साथ, सदैव, कभी कोई कपट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से हमारे गुरुदेव हम सबको पाठ देते रहते हैं। अब आपसे ये नेतृत्व करने की क्षमता के बारे में जो बात रखी गई है, उसमें हमें किन चीजों से सावधान रहना होगा। हमारे गुरुदेव सिखाते हैं कि हमें किन चीजों से सावधान रहना होगा दोस्तों। अहंकार से बचना होगा। जब किसी नेता या किसी लीडर को अहंकार आ जाता है,
तो उसकी टीम कमजोर होने लगती है, टीम का मनोबल कमजोर होने लगता है। इसलिए सदैव सरल और मृदुभाषी बनना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए, पक्षपात से बचना चाहिए। अपनी टीम में यदि आप किसी के साथ पक्षपात करते हैं तो ये हमारे एक लीडर के लिए, नेतृत्व करने वाले लीडर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि अगर पक्षपात किया तो टीम गड़बड़, अगर पक्षपात से नहीं लेते हैं तो बराबर टीम चलती है दोस्तों। तो ये सब चीजों, इन सब बातों से हमें बचना है। क्योंकि क्योंकि संचार में अगर हम स्पष्टता रखते हैं तो हम पक्षपात से बचते हैं, हर साथी को बराबर मौका देते हैं, हर साथी को हर चीज सिखाते हैं निष्पक्षता के साथ, निरंतरता के साथ। बीमार भी रहें उसके बावजूद भी जब जब उन्हें लगता है नेतृत्वकर्ता के गुण हमारे हमारे गुरु से हमें सीखनी चाहिए। अपने आप को बीमार, डॉक्टर के अनुसार आप स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी किसके लिए, क्या हम अपने कुछ देते हैं? नहीं दोस्तों। लेकिन फिर भी वो हमारा, हम सबकी जितने भी हाइरिशियन है 1,80,00,000 के लिए बात रखते हैं। हम सब में आपस में वो सामंजस्य बना के रखते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कभी भी हमारे संगठन में, गुरुकुल में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सदैव हम सबको रास्ता दिखाया है। हमें सदैव एक सच्चा रास्ता दिखाया, सच्ची बात बताई, सच्चा अपडेशन रखा। जिस तरह जीवन में सूर्य सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव, और उसी प्रकार एक नेतृत्व करने वाले के पास ये सारे गुण होने चाहिए दोस्तों। क्योंकि नेतृत्व तो आज नहीं तो कल हम आप सभी नेतृत्व करेंगे। हमें आप सबको आगे नेतृत्व करना है। तो आज हमारे गुरुदेव हमें गुरुकुल में ये जो सारी बातें सिखाते हैं, इनसे हमें सीख लेते हुए, क्योंकि जिस दिन हमारा आयरिच आएगा, जब कोई भी धातु हो, कोई भी चीज हो, जब तप के आती है, जब वो तप के आती है तो वो बहुत बड़ी चीज बनती है दोस्तों, कुंदन बन के आती है। इसी प्रकार हम सबको बार बार यहाँ हर सारे वो गुण सिखाए जाते हैं गुरुकुल से। गुरुकुल हमारे लिए ज्ञान का भंडार है। हम गुरुकुल के प्रति गुरुकुल के प्रति 100% समर्पित हैं। यही समय, क्योंकि आदमी ये तीन तीन टाइम जो समय देता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये उस ये हमारे आप सबके समर्पण का और गुरुदेव के नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित करता है कि हम सभी लोग यहाँ आकर के एक दूसरे के लिए स्वार्थवश नहीं, एक दूसरे के लिए आते हैं और आते रहेंगे। क्योंकि हमारा आज अगर रात है दोस्तों तो कल सुबह होगी। ये पक्की बात है कि हमारा हाई रिच
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन अवश्य आएगा। तो आएगा, आएगा तो बहुत तेज स्पीड से चलेगा। और ये नेतृत्व करने की क्षमता हमें आप सबको अपने अंदर ये गुण रख मतलब अपने अंदर आत्मसात करने होंगे। सारी सावधानियां बरतते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और गुरुकुल से गुरुदेव के साथ जुड़ करके गुरुदेव के नेतृत्व में ऐसे ही हम सदैव आगे बढ़ते रहे और ऐसी आशा विश्वास करते हैं कि हमारा हाईरेज बहुत जल्द आएगा। और दोस्तों, मैं बुंदेलखंड महोबा उत्तर प्रदेश से अरविंद चतुर्वेदी आज आप सबके सामने इतने समय जो अपनी वाणी रखी, उस वाणी में त्रुटियां तो आवश्यक हैं, लेकिन त्रुटियां सभी में होती हैं। तो त्रुटियों को छोड़ते हुए जो बात अच्छी लगे, जो खूबी अच्छी लगे, उसको पकड़ते हुए आप लोग चलें। और आपने जो मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए आपको मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार करता हूँ कि आप सभी ने मुझे आध घंटे का समय से सुना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मैं आज की होस्ट हमारी अनीता साहा मैम, उनको दोबारा मंच समर्पित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ दो शब्द, क्योंकि मातृशक्ति है। सीता तू सावित्री तू, अनीता तू सावित्री तू, सीता तू सावित्री तू, अनीता तुम सावित्री तुम दुर्गा की अवतारी हो और नाच करेगा भारत तुम पर, तुम भारत की नारी हो। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है मैम। आप आए, अपनी होस्टिंग का कारभार संभालें। जय जय हरे, जय जय हरे, लव यू हरे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी ट्रेनिंग आज की बहुत ही शानदार थी। आपने ट्रेनिंग के माध्यम से एक लीडरशिप की भूमिका के बारे में बताया कि लीडरशिप की भूमिका सूर्य के समान होना चाहिए। जिस तरह से सूर्य हमें बिना रुके, बिना थके हर दिन उजाला फैलाता है, उसी तरह एक सच्चा लीडर भी बिना थके, बिना रुके अपनी टीम में एक ऊर्जा भरता है। अगर टीम थक जाए तो लीडर सूर्य बनकर रोशनी दे, अगर टीम रास्ता भूल जाए तो लीडर दिशा दे। तो आपकी आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त थी सर। आपने एक एक बातों को बताया कि इस तरह से विश्वास होना चाहिए, प्रोत्साहन, अंधकार से हमें बचना चाहिए। आपने हर पार्ट को, हर बारीकी को लीडरशिप के बारे में बताया। कभी नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच की और मैम के लिए भी दो शब्द कहना चाहूंगी। शब्दों में शुद्धता रहती है, स्वर में मधुरता है और भावों में दिल को छूने की सुंदर कला यही है उनकी वाणी की असली पहचान। तो स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुरमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। गुरुकुल में बहुत ही सम्मान के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी को होस्ट का डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुमित्रा डिगर वेलकम से मैम। मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी आपको। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी पार्टिसिपेंट में भी बने हुए हैं आज इस गुरुकुल में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को जो लगातार मंच पे बने रहते हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और आज जो कुछ भी हम इस गुरुकुल में सीख पा रहे हैं, तो ये हम सभी का सौभाग्य समझती हूँ कि आज इस गुरुकुल का हिस्सा है। क्योंकि इस गुरुकुल में हमें वो सारी चीजें आज सीख पा रहे हैं जो एक हमें एक इंसान होना और इस गुरुकुल का एक हिस्सा होना, ये बहुत ही बेहतर तरीके से हम किस तरह से एक व्यक्ति से व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह के जो आज ट्रेनिंग सेशन होते हैं यहाँ और हम सब वहाँ से सीखते हैं,
तो मैं ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो एक निस्वार्थ भाव से अपने बेहतर तरीके से इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाथ सर जी और सभी जितने भी इस गुरुकुल में आज बने हुए हैं और सभी गुरुकुल का हिस्सा है, तो सभी मेरे लिए आज सभी को मैं गुरु के समान ही समझती हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मातृशक्तियों को और ऐसी शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को, जिनकी एक सोच ने आज हम सभी के जीवन में जो इतना बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ कि जितना भी मैं उनका धन्यवाद करूं कम लगता है, क्योंकि जो ज्ञान हम यहाँ इस गुरुकुल से सीख रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए और हमारे बिजनेस के लिए, चाहे हमारे परिवार के लिए हो, हर जगह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ हर उस टॉपिक पर बातें और टॉपिक पर चर्चा की जाती है जो हमारे जीवन से संबंधित होता है और एक मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हम सभी का बहुत ही सौभाग्य समझती हूँ कि आज बहुत शानदार तरह से हम गुरुकुल का हिस्सा बने हुए हैं, सीख रहे हैं लगातार। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर बहुत ही शानदार सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन लिया, मिस्टर आरती भास्कर सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमेशा जब भी आप आते हैं बहुत ही शानदार अपने अपनी वाणी को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज जो इस गुरुकुल में हम सभी सीखते हैं, तो सर ने आज बातें रखी हम सभी के बीच, तो एक अच्छे लीडर और एक अच्छे इंसान के लिए क्या जरूरी है। लीडर तो वही होता है जो एक बेहतर तरीके से एक परिवार को संभाल पाता है, एक परिवार का संचालन करता है, वो एक बेहतर लीडर होता है घर में। और एक जो समाज में होता है और एक हमारे देश में होता है। तो हमारे देश के लीडर अगर हम बात करें इस तरह हमारे प्रधानमंत्री सर, तो ऐसे ही आज इस गुरुकुल के हमारे महान महान हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन जो इस गुरुकुल में एक बेहतर लीडरशिप को निभा रहे एक निस्वार्थ भाव से। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित में सोचता है और दूसरों का हमेशा भला चाहता है, जो दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच रखता है, वह इंसान कभी भी पीछे नहीं रह सकता और वो इंसान हमेशा सफल होता है। तो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच रखना, ये हर एक इंसान को ऐसी सोच रखनी चाहिए, एक निस्वार्थ भाव की। इस तरह से कि एक राम भगवान ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा और अपने समाज के बारे में सोचा। क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचा, तो रामायण लिखी गई। और जहाँ स्वयं के बारे में सोचा, जिस तरह की महाभारत में सिर्फ अपने स्वयं के बारे में सोचा था, तो पूरी महाभारत लिखी गई। तो इस तरह से हमारा जीवन भी होता है और हमेशा हमें दूसरों के हित के बारे में और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और कभी भी हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमेशा एक निस्वार्थ की भावना रखनी चाहिए, हर एक के प्रति आदर सम्मान। आज बहुत ही शानदार तरह से सर ने ट्रेनिंग सेशन लिया, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर इसी तरह आते रहे और इस गुरुकुल का मान बढ़ाते रहे। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मैं आज की हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया और दो शब्द रखने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच।
सुमित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से, आप सभी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू होस्ट, मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, मोस्ट थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने स्पेशल स्पीच बहुत ही अच्छी तरह से स्पेशल स्पीच का अपने पार्ट निभाया। आपने भी कहा कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि सच्चा लीडर वो होता है जो दुश्मनों के भी हित के भी कामना करता है, क्योंकि उसका स्वार्थ से हमें निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। स्वार्थ से हमें ऊपर उठकर जो सबकी भलाई चाहता है वही सच्चा लीडर होता है। तो एक सच्चे लीडर में एक परिवार की तरह आपने कंपेयर किया, क्योंकि जो खुद पीछे रहकर अपनी टीम को आगे बढ़ाता है वही सच्चा लीडर होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने भी लीडरशिप की क्वालिटी पे बताया कैसे एक लीडर को होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम शेयरिंग पार्ट किया, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को आमंत्रित करना चाहूंगी आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। ग्रेट लीडर आदरणीय अशोक कुमार कुशवाहा सर, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते। सर आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। अशोक कुमार कुशवाहा सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से मीटिंग में प्रेजेंट तो रहता हूँ, बट ध्यान उतना नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लमें चल रही थी पारिवारिक रूप से। बट कोई बात नहीं, आपने 2 शब्द रखने का मौका दिया। अभी मैंने मीटिंग पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैम आपका होस्टिंग बहुत ही सुंदर और ट्रेनिंग का पार्ट भी जो रखा गया बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच मैम। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने मीटिंग सुन नहीं पाया, व्यस्त रहा। आगे से मैं अब फ्री हो चुका हूँ, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक मीटिंग में रहूँगा। थैंक यू सो मच मैम। पैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और 2 शब्द रखे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट किया। ऐसे ही गुरुकुल की आन बान शान, उनके लिए भी 2 शब्द कहना चाहूंगी। जिस जिम्मेदारी को थाम ले उसमें समर्पण की मिसाल बन जाते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, स्पेशल स्पीच हो, या होस्टिंग हो, शेयरिंग हो, या क्लोजिंग में वो श्रेष्ठता की पहचान बनाते हैं। तो ऐसे ही आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर आर.पी. भास्कर सर जी, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते, गुरुकुल में बहुत ही सम्मान के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। सभी को होस्ट से निवेदन करती हूँ कि सर को आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग से सर को आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आर.पी. भास्कर सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम भास्कर सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर, कंटिन्यू सर, क्लियर है थैंक सर। यू मैम, थैंक यू। आज का होस्टिंग करते हुए इस मंच पर हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति अनीता साहब मैम, मैम प्रणाम करता हूँ। बाकी में बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग का पार्ट आप इस पैनल पर अपना बाड़ी को रख रहे हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट। साथियों प्रणाम करता हूं सभी को एक बार में। इस मंच पर जितने भी हमारे विराजमान साथी रहते हैं, हरिचेन रहते हैं, सभी को प्रणाम करता हूं एक बार में। और हमारे केडी प्रथापन और सरीना मैम, जिनकी वजह से हमारे, उनको बारंबार प्रणाम। इस मंच पर अभी जो ट्रेनिंग का पार्ट हमारे आदरणीय अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर ट्रेनिंग का पार्ट ले रहे थे, बहुत ही जबरदस्त बाड़ी के साथ में आज ट्रेनिंग का पार्ट लिया और इस मंच पर उन बातों को रखा जो आज हमारा
स्थिति और परिस्थिति के बीच चल रहा है। ग्रेट सर ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग का पार्ट कि अभी किस तरीके से हमें क्या करना है। गुरुजन हमारे, उनके साथ में रहना है और इस संगठन के बारे में काफी बातों को बताया है। हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट मात शक्ति स्मिता डगार से मैम पैनल पर आए, अपनी बाड़ी को रखा। उन्होंने भी इस संगठन के बारे में और लीडरशिप के बारे में उन्होंने बात को आगे बढ़ाया। सभी का आभार प्रकट करता हूं। और जितने भी हमारी मात शक्ति और पुरुष शक्ति इस मंच पर बने रहते हैं, इनके अंदर वाकई में बहुत बड़ा सोच है और इनका सोच ऐसा है कि ये जीवन में हर समय काम आने वाला है। क्योंकि ऐसे समय पे लोग चुपड़ी चुपड़ी बातें करके अपने पास आकर्षित करने की, अपने ओर खींचने की बात कर रहे हैं और यहाँ हम गुरुकुल में अपना वर्चस्व, अपना योगदान ईमानदारी से दे रहे हैं। आज साथियों, हमारा जो लीडरशिप पे बात चलती है, हमारी जो आत्मविश्वास पे बात चलती है, हमारी जो ट्रेनिंग के माध्यम से मनी मैनेजमेंट सिखाया जाता है, इस गुरुकुल के माध्यम से क्या क्या सिखाया जाता है और हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। कुछ लीडर इन बातों को अभी मजाक समझ रहे हैं और यही वाणी, यही मंच अभी आगे चल करके ये जो हम सीख रहे हैं, ये हमारा एक एक पॉइंट काम आने वाला है। क्योंकि कभी भी ईमानदारी से की गई मेहनत विफल नहीं होती है, कभी बेकार नहीं जाती है। कहीं भी किसी काम को ईमानदारी से करके देखिए, वो कभी बेकार नहीं जाती है। हमारे जैसे साइंटिस्ट हुए, बल्ब का आविष्कार करने वाले, उन्होंने साथियों उस बल्ब को 9,999 बार उस पे प्रयोग करते गए, प्रयोग करते गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। कोई भी मशीन, कोई भी बल्ब, कोई भी युक्ति एक बार में कभी नहीं बनती है। उसको सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, आगे बढ़ते गए। वही आज गुरुकुल में हो रहा है। और ऐसे साइंटिस्ट हमारे हुए जिन्होंने अपना आविष्कार किया और कई सालों तक वो करते रहे, कई बार करते रहे। एक दिन उनको सफलता मिली। कुछ ऐसे लोग हुए जो अपने परिश्रम से हार मान के बैठ गए और उन्हें कुछ नहीं कर पाया। आज वही स्थिति और परिस्थिति हमारे यहाँ संगठन में और हमारे ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच में चल रही है कि हम सीख रहे हैं। हमारा एक एक सेकंड, एक एक मिनट और एक एक घंटा, ये एक एक क्षण हमारा काम आने वाला है। क्योंकि हम साथियों कुछ बड़ा करने का सोच बना के यहाँ पर टिके हुए हैं। और जब हम कुछ बड़ा काम करने के लिए यहाँ पर टिके हुए हैं और ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि कर्म करते जाइए, फल की प्रतीक्षा मत कीजिए। फल हमें कौन? परमात्मा देंगे। हम अपना कर्म कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। और ये जो आज प्रतिदिन हमें कभी मातृ शक्ति के द्वारा, कभी पुरुष शक्ति के द्वारा
ट्रेनिंग के माध्यम से हमें कई बातों, कई वाणियों को यहाँ पर मिल रहे हैं, हम परिपक्व हो रहे हैं। हमारे अंदर वो एनर्जी जागृत हो रही है कि किसी भी समय, किसी भी कंडीशन से हम लड़ने के लिए मजबूत हो रहे हैं। और ये सीख करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ लीडर फिर से आ जाते हैं, फिर से चले जाते हैं, फिर देखने के लिए आ जाते हैं, फिर से चले जाते हैं, कुछ नाम बदल करके आते हैं। कई प्रकार की ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां इस गुरुकुल में देखने के लिए हमें मिल रही हैं। तो साथियों, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जितने भी मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति इस गुरुकुल में ईमानदारी से अपना समय दे रहे हैं, हम बिल्कुल ईमानदारी से लगे रहें। कोई भी डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव अंदर लाने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट हमारे जीवन को बहुत बड़ा रास्ता बता सकता है। एक छोटा सा पॉइंट, उसी पॉइंट से हम अपने नेगेटिव बातों को अंदर लेकर के हम अपने काम को बेकार कर सकते हैं, और उसी पॉइंट में हम पॉजिटिव लेकर के उसी काम को अपने, जो हमें परीक्षा में पास होना है, उस फल तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हम मिलकर के एक संगठन में बंधे रहें, और एक संगठन के साथ में, एक मजबूती के साथ में हम अपना कर्तव्य करते रहें। हमें बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। हमारा परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। ये परमात्मा हमारे साथ में है। हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक समय वो था साथियों कि हमारी जेब में 10-10 हजार की गिड्डी डला करती थी, वो हाइरिज की वजह से। वो हाइरिज का जब कमीशन मिलता था तो पता नहीं चलता था साथियों कि 2 दिन एक भी पैसा नहीं आया और तीसरे दिन 20,000 आ गया। इस प्रकार से पता नहीं चलता था हमारे पास में ऑटोमेटिक इतना पैसा कि उसको समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन वो क्या था, हमारा परिश्रम था। हमने उसको सीखा था, उसको ईमानदारी से कर रहे थे। अब तो हम और इतना मजबूती से हर बातों को सीख गए हैं कि कैसे लोगों के साथ में हमें कैसे काम करना पड़ता है, कैसे हमें प्लानिंग करना पड़ती है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, करनी क्या है, कथनी क्या है। इन चीजों को हमें यहाँ सीख करके जब हम अपना काम करेंगे और हमारा वर्किंग मूड आएगा और वर्क करेंगे, तो साथियों वो काम करने का जो जज्बा होगा ना, वो बहुत ही बुलंद और बहुत ही सुंदर होगा। हमारा मन जो होगा, हम खुशी खुशी बहुत अच्छे से काम करेंगे। अभी हमारे अंदर आता था कि कोई हमसे प्लान देते समय एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता था, तो हमें आंखों से आंखें मिलाने में हमें दिक्कत होती थी। आज एक क्वेश्चन तो क्या साथियों, कितने भी क्वेश्चन कोई भी रख रख दे, उनका आंसर देने के लिए आंखों में आंखें मिला करके हम लोग तैयार हो चुके हैं। कहाँ से? गुरुकुल से। सो इस गुरुकुल को प्रणाम करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ, अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूँ, और समय के साथ में समय का इंतजार करते हुए, विश्वास के साथ में हम अपनी आगे बढ़ते हुए, अपने कर्तव्य को आगे लेते हुए हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। बस कुछ ही समय थोड़ा सा रह गया है, हम मिलकर के साथ में चलते रहें, कारनामा होता जाएगा और हमारा इतिहास में नाम लिखेगा। हम लोग सब मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। जय जय हरिच, लव यू हरिच। हमारे ग्रेट 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 आज का होस्टिंग करती हुई मात सकती हमारे अनीता साहब मैम, वेलकम है मैम, वेलकम है, मोस्ट वेलकम। आपका पैनल को गति प्रदान करें, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार तरीके से क्लोजिंग का पार्ट होने वाला, इसलिए बहुत बहुत धन्य। आपने भी कहा कि सीखना, क्योंकि ईमानदारी भले ही धीरे चलती पर मंजिल जरूर मिलती है।
जो कर्म से सच्चाई से होता है उसका फल एक दिन जरूर मिलता है, क्योंकि हम सीखते रहेंगे, क्योंकि हर सीख हमें मंजिल के करीब लाती है। और जो सीखना बंद कर देता है वो खुद अपनी तरक्की को भी रोक जाता है। जो हर दिन कुछ नया सीखता हो एक दिन दूसरे के लिए एक मिसाल बन जाता है। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे तरह से आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया। आगे बढ़ते हैं आशीष वचन की ओर। तो आशीष वचन से हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। वाणी में जिनकी सटीकता होती है, हर सीख में जो सच्चाई होती है, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे व्यक्तित्व के धनी। ऐसे ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर जो आदरणीय, जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है, ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग से आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट गुरु आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी को। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आशीष वेलकम वचन सर, से हमें वेलकम। आशीर्वाद दीजिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम गुरुदेव। सर आप कंफर्ट जोन में हैं सर? मैडम किसको इनवाइट किया है? आपको सर? मैं हाँ सर। इनवाइट किसको किए हैं बोल रहा हूँ। सर आपको। अच्छा अच्छा, आशीष वचन के लिए। हेलो। हाँ जी सर हेलो। जी आप। गुरु जी, जी गुरु जी। आशीष वचन के लिए। जी 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 जी, सॉरी सॉरी। वेलकम सर, वेलकम। जी जी, वेलकम धन्यवाद। गुरुदेव, वेलकम। आ, आप सबको गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और आज की सेशन जबरदस्त सेशन की होस्टिंग कर रहे हमारे मातृशक्ति अनीता मैम, मंच को पूरी तरह से एक माला की तरह पिरो के आज मंच की संचालन कर रहे हैं। और मंच की संचालन मंच की गरिमा होता है। और बिल्कुल आप जितने भी हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति होस्टिंग के लिए आते हैं, ग्रेट ग्रेट्स, आप लोग इस चीज में परिपक्व होते जा रहे हैं। साथ में आज की हमारी सेशन अरविंद चतुर्वेदी सर ने लिया और इतने बेहतरीन ढंग से लिया कि एक लीडर की भावना क्या होता है, एक लीडर की त्याग क्या होता है। और इस पर मैंने सुबह भी आप लोगों से डिस्कस किया और इनका वजह यही था कि लीडरशिप को आप समझें। आज की परिस्थिति इतना चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को या हमारे पूरे गुरुकुल में जितने आते हैं वो निराश करने का प्रयास कर रहा है। और उसका वजह यही है, अगर कीचड़ में अगर पत्थर मारेंगे तो कीचड़ जो है अपने में आके छिटक के आते हैं। और यही कारण है कि आज कुछ कीचड़ भी हमारे छिटक के आ रहे हैं। लेकिन आज गुरुकुल ने हमको जो शिक्षा दे रहे हैं, जो त्याग दे रहे हैं, परिश्रम दे रहे हैं,
एक साहस दे रहे हैं कि मुश्किलों से कैसे सामना करना चाहिए। केवल इसी की वजह है कि हम साहस के साथ में अपनी दूरी को तय करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से खुल के ये बातें रखना उचित समझूंगा, और इसीलिए हम लोग जब भी कोर में बैठते हैं या ये आप लोगों से वार्तालाप करते हैं, जिसमें हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, हो सकता है हमारे डिसीजन में किसी भी प्रकार की चूक होता होगा, लेकिन हम लोग इसलिए पूछते हैं कि हमारी डिसीजन में कोई चूक तो नहीं हो रहा है। गुरुकुल की संचालन में गुरुकुल को मैनेज को लेके बहुत सारी समस्याओं, चुनौतियों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और अपने तरफ से जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि निरंतर गुरुकुल चले, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, और आगे भी हम लोग ये प्राथमिकता को रखना चाहते हैं। लेकिन और हमारे साथी गुरुकुल में जो आते हैं, जो समझते हैं कि गुरुकुल कंटिन्यू चलना चाहिए, गुरुकुल की शिक्षा लगातार चलना चाहिए, जब तक सामने नहीं आएंगे, हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि उस सफ़र तक के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को, और ऐसा स्थिति ना हो कि अंतिम समय में हमको सांस छोड़ने की ज़रूरत पड़े। मुझे आज बहुत इस चीज़ की मुझे पूर्व से आभास था, और इस संबंध में मैंने भैया से कई बार मैंने डिस्कस भी किया था कि लंबी दूरी तय करने के लिए हमको कुछ न कुछ उपाय, कुछ न कुछ हमको आगे प्लानिंग करना चाहिए। मैं बहुत गहरी चीज़ आज मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग अगर गुरुकुल को निरंतर आगे बढ़ाने की अगर मानसिकता में हैं, तो आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जो पाइपलाइन है ना, पानी जिससे लोगों को जीवन देता है, और उस पाइपलाइन को छेद करने का प्रयास निरंतर जारी है। लेकिन हम लोग उस छेद को करने का प्रयास कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। एक को बंद कर रहे हैं, दूसरा चालू हो जा रहा है, दूसरा को बंद कर रहे हैं, तीसरा चालू हो जा रहा है। लेकिन हम जिन लोगों से मदद की आशाएं रखते हैं, उस छेद को बंद कर दिया जाए, तो हाँ तो ज़रूर बोलते हैं, लेकिन जब समय आता है ना, तो वो भी पीछे चले जाते हैं, और पीछे जाने के वजह यही है कि आज इनकम नहीं आ रहा है किसी के जेब में, तो किसी के पॉकेट भी ढीला नहीं हो रहा है साथियों। ये मेरा खुला आज बोलने का मतलब यही है, और जब तक के पॉकेट ढीला नहीं होगा, तब तक आगे गुरुकुल को संचालन करना मुझे बहुत दिक्कत नज़र आ रहा है। हालांकि मुझे ये गुरुकुल में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं गुरुकुल में बोल रहा हूँ।
कि वो स्थितियां पैदा ना हो। पटेल सर, ये गुरुकुल कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। गुरुकुल जब स्टार्ट हुआ है तो गुरुकुल चलेगा, मतलब चलेगा। मेरे को अकेले को भी चलाना पड़ेगा तो मैं इसको चलाऊंगा। इसकी चिंता आप मत कीजिए सर। जी जी जी। तो ये भावनाएं मुझे बहुत आज खला है दिया, बहुत खला है आज मुझे। क्योंकि ये गुरुकुल हम लोग जब संचालन कर रहे हैं ना, तो हमने पहले भी बोला है कि हमें इस गुरुकुल से कुछ नहीं चाहिए। सर, जिसको राम जैसा भाई मिला है छोटा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हो तो मेरे को पहाड़ भी चढ़ना पड़े तो मैं अकेला चढ़ जाऊंगा। आप और मैं काफी है, कोई टेंशन नहीं है सर। जी जैसे जी अभी जी। तक सुचारू चल रहा है ऐसे ही आगे चलेगा। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा धैर्यता से समझिए। आज सुबह का भी सेशन मैंने इसी चीज को इशारा किया था। आज नाइट का भी सेशन चतुर्वेदी सर ने लिया है, इस चीज को आपको इशारा किया। और समझदार के लिए कि इशारा काफी होता है। और मुझे नहीं लगता कि आज जितना गुरुकुल में आते हैं वो समझते नहीं है, जरूर समझते हैं, जरूर भावनाओं को ध्यान में रखते हैं। तो जबरदस्त आपका सेशन रहा सर। और हमारे जितने स्पेशल स्पीच में आए, क्लोजिंग में आए, शेयरिंग में आए, आप लोगों की भावनाओं को मैं सलाम करता हूँ। आप बने रहते हैं तो हमारा हौसला बना रहता है। आपकी एक आवाज़ हमारी एक ताकत बनता है। और हम सबकी आवाज़ एक, जो हमारे लिए लड़ रही है। 15-16 माह के से जेल के सलाखों के अंदर में अगर ऑक्सीजन जो मिल रहा है ना, ये गुरुकुल के माध्यम से मिल रहा है। अगर ये ऑक्सीजन अगर बंद हो जाए ना, तो जो जेल के सलाखे में भी है ना, वो एकदम तोड़ना चालू कर देगा। और जो दुधमहे बच्चे को लेके दर दर भटक रही है, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, इस वकील की चौखट से उस वकील की चौखट में जो दर दर भटक रहे हैं, हमारे और आपके लिए, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और जो चालाक व्यक्ति हैं, उनके मंसूबा पूरा हो जाएगा। इसलिए जो जिम्मेदार पर्सन है, इस चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए। क्योंकि अंतिम समय में, और अंतिम समय बहुत कष्टदायक होता है, बहुत कष्टदायक होता है। और ज्यादा दिन का समय नहीं है, आज 27 तारीख है। बस 4-5 दिन के अंदर में आप लोगों को गुड न्यूज़ भी मिलेगा, जिसका अपडेशन भी हम लोगों के पास आना चालू हो गया है। न्यूज़ भी आना चालू हो गया है। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंतिम जिस तरीका से शुरुआत में हम लोग पूरी जोश और उमंग के साथ में शुरुआत किए हैं, वही जोश और उमंग के साथ अंतिम का भी जश्न मनाने की तैयारी पे हम लोग जुटे हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जितने स्पेशल स्पीच में आए, क्लोजिंग में आए, शेयरिंग में आए, बहुत आप लोग धनी व्यक्ति। भले ही धन की कमी है, लेकिन दिल की कमी आप लोगों के
पास नहीं है। बहुत बड़ी दिल है आप लोगों के पास, बहुत बड़ी हौसला है और बहुत विषम विपरीत दिशाओं से चलकर हम लोग जो लोगों की आस बने हैं, लोगों को एक भरोसा लोगों को दे के रखे हैं, उस भरोसा के जरूर उस मंजिल तक पहुंचेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ और कल जरूर आप लोग 655 की सेशन पे अटेंड हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम, मुझे आपने 2 शब्द बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं बोलना भी चाह रहा था लेकिन बीच में डिस्टर्ब करना उचित नहीं था। लेकिन मेरे दिल की आवाज़, मेरे दिल की संदेश को आपने आप लोगों के पास शायद गया होगा आपके माइंड में, इसलिए मुझे इनवाइट किया। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ आज के हमारे ज़बरदस्त होस्टिंग कर रहे हमारे मातृशक्ति को निवेदन करूँगा आए और गुरुकुल को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिया कीचड़ का, क्योंकि अगर किसी और पर फेंका गया पत्थर अक्सर लौटकर खुद को ही घायल करता है। इसलिए हमेशा दूसरों की हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भलाई सोचो, क्योंकि यही एक सच्चे इंसान और एक लीडर की पहचान होती है। पत्थर फेंकोगे तो दूसरे पर तो छाव भी छिन जाएगी, भलाई सोचोगे सबकी तभी मंजिल भी मुस्कुराएगी। तो हमारा गुरुकुल एक ज्ञान की ही पूंजी है, एक सेवा ही एक असली मकसद भी है। यह गुरुकुल जहाँ हम लक्ष्य सिर्फ शिक्षा ग्रहण नहीं करते, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य की भी हम दिशा तय करते। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आए और आशीष वचन से हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। सभी को म्यूट का ऑप्शन दे जय जय हारिज के साथ। सर, सभी पार्टिसिपेटरों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। मेरा नाम अनीता शाह है, जगदलपुर बस्तर नगर नगर हायरे नगर नगर हायरे जय हरी जय जय हरी चरण जय हरि जय हरि जय हरि जय जय हरि जय हरि। जय